अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो लेसन के फ़वाइद के हवाले से है। लेसन का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, वेट लॉस में क्या इसके फ़ायदे हैं, क़ुव्वत मुताफ़त को लेकर इसके क्या फ़ायदे हैं, किन बीमारियों से ये हमें बचाता है और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कितना नुकसानदेह है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी मिक़दार कैसे होनी चाहिए और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हम सबका सबसे बुनियादी मसला आजकल बना हुआ है वो है वेट लॉस। ये वेट लॉस में मददगार साबित होता है। वो किस तरह से? एक तो ये कि उठते साथ ही अगर आप लहसुन के 2 से 3 दाने, जो कि आई नो इतना आसान नहीं है मुंह में रख के चबाना, बट अगर आप लहसुन के 2 से 3 दाने मुंह में रख के चबाते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वेट लॉस को भी किक स्टार्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें हंगर सप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, भूख को ये रोकता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वेट लॉस होता है। और फिर फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ने सदियों पहले अपनी किताब में लिखा कि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है जब आपका हाजमा सही होगा तो वेट लॉस में मदद मिलेगी। जिन लोगों को गैस का मसला है उसको भी ये ठीक करता है। ज़ाहिर है हाजमा आपका ठीक है तो गैस का और कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होगा। सो पहला फ़ायदा जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये वेट लॉस में मददगार साबित होता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर जो एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करती हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने में किरदार अदा करती हैं। सो एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम जानते हैं कि जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करने में मददगार साबित होते हैं। सो दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से हमें बचाने में मददगार साबित होता है। रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो 44% कम चांसेस हैं कैंसर होने के। सो 2 से 3 दाने अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो कैंसर के चांसेस 44% कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि इसके अंदर जो सल्फ़र कंटेंट है वो हमें ब्रेन ट्यूमर से बचाता है। सो ये ब्रेन ट्यूमर से बचाने में भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो ये आती हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड जो बहुत सारे मसाइल हैं उनसे बचाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आता है और कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आता है। जब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आपके मैनेज रहेंगे तो ज़ाहिर है हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है। हम जानते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग स्ट्रोक वगैरह लेकर आ सकता है। सो ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आने में, ओवरऑल हार्ट हेल्थ में भी अच्छा है। इनफैक्ट कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर से भी बचाने में मददगार साबित होता है। सो चौथा इसका ये फ़ायदा आता है कि ये हमें हार्ट की बीमारियों से बचाने में फ़ायदेमंद साबित होता है। पांचवा फ़ायदा जो ख़वातीन को बहुत अट्रैक्ट करेगा वो ये है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन सी की अच्छी मिक़दार है और विटामिन बी भी मौजूद है, बट विटामिन सी की अच्छी मिक़दार मौजूद है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट और सल्फ़र प्रॉपर्टीज़ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। सो अगर आपको स्किन अपनी बेहतर करनी है, स्किन अपनी इम्प्रूव करनी है, तो आप इसका अपनी स्किन की ब्यूटी को बढ़ाना है तो ये आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। कैवी की फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे जैसे मैंने बताया आइडियल यही है कि आप मुंह में रख के इसको चबाएं। अगर आप उस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये स्किन के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा एथराइटिस के मसले के लिए ये बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि एथराइटिस काफ़ी पेनफुल बीमारी है, जिसको एथराइटिस होता है हाथ पाँव, उसको इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। और एक वीडियो में पहले मैंने डिस्कस किया था कि हल्दी एथराइटिस के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा लहसुन जो है वो एथराइटिस के लिए बहुत अच्छा है और रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि इसका इस्तेमाल जो है वो एथराइटिस को मैनेज करने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में भी बताया, जिनको गैस का प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से कर सकते हैं। लिवर की बीमारियों से, जिगर की बीमारियों से बचाने में भी लहसुन के बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो देखे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे आइडियल तरीका इसको इस्तेमाल करने का यही है कि इसको मुँह में रख के चबाया जाए। अगर आई नो ये थोड़ा सा प्लेजेंट नहीं है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुँह में रख के लहसुन को चबाना, और फिर उसका जो स्मेल है वो भी हमें इतनी प्लेजेंट नहीं लगती, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, लहसुन के 2 से 3 दाने उबाल लें, उसके अंदर आप नींबू और शहद डाल के इसका कहवा बना के दिन में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे लहसुन हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में अगर आप 1 दफ़ा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी है। लहसुन का अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मुराद ये है कि आपने 10 दफ़ा अगर लहसुन का कहवा पीना शुरू कर दिया, सालन में भी लहसुन आ रहा है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकता है। हाजमे को बजाय इसके कि ठीक करे, हाजमे को ये ख़राब कर सकता है और अल्सर्स कॉज कर सकता है। चूँकि इसके अंदर सल्फ़र कंटेंट बहुत अच्छा है तो हमने इसका इस्तेमाल जो है कोशिश ये करें दिन में 4 से 5 दानों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और 4 से 5 दाने भी कुछ आप सालन में डाल लें। जैसे हमारे सालन में अमूमन डलता ही है,
सो कुछ आप सालन में डाल लें और बाकी आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवे का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने पानी में इसको उबालना है, उसमें शहद और लीमू बेसिकली इसलिए ताकि फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस कर सकें। जैसे मैंने बताया, मैं समझती हूँ कि इसको मुंह में रख के चबाना इतना आसान नहीं है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा लहसुन खाने में भी पसंद नहीं करते, आप कहवा बना के भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और वैसे भी चबा नहीं सकते, तो हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आपने खुद पे जबर रख के तो इसको सालन में ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। 2 से 3 दाने हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप इसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।